Hello students, welcome again. In this video, class 10th textbook First Flight and chapter number 2nd, A Long Walk to Freedom. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम शायद फोर्थ वीडियो है बेटा ये हमारी, और पेज नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पेज नंबर 19 है. लुक एट दिस एंड नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. स्टैंजा नंबर हमारे पास है सेकंड है. यहाँ से आप देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो इनॉग्रेशन की बात करते हैं और वहाँ पर साउथ अफ्रीकन न्यू जो नेशनल फ्लैग है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया था. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स. यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये दिन, सॉरी देखिए, फिर देखिए यहाँ पर हल्का सा कम दिखाई देता है, थोड़ा सा हमें से. यस, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, ये दिन मेरे लिए बड़ा ही प्रतीकात्मक था. बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम, क्योंकि इस दिन दो राष्ट्रीय गान गाए गए थे. एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग निकोसी सिकलिली आई अफ्रीका. उन्होंने बताया है कि ये गोरे लोगों का नेशनल एंथम था. एंड द ब्लैक्स सिंगिंग, और काले लोग जो थे गा रहे थे डाई स्टैम. ये काले लोगों का राष्ट्रीय गान था. द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, जो इस गणराज्य का सबसे पुराना राष्ट्रीय गान था. ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम एनी वंस डिस्पीज्ड. यहाँ पे बताया गया है कि जो पुराना जो नेशनल एंथम था, इसके जो लिरिक्स है, इसकी जो गाने की लय जो है, वो शायद ही ग्रुप जो है, यानी ये लोग जो है वो उसे जानते थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि भाई वो इसे जल्द ही दिल से गाने लग जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की सेंस से बड़ा अभिभूत हो गया था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि 20वीं सदी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर ऑफ बाइटर एंग्लो बोर वार, बताया गया है 20वीं सदी के शुरुआती दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद, एक बड़ा ही घोर एंग्लो बोर वार युद्ध हुआ था. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से भी पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ दक्षिण अफ्रीका के गोरे चमड़ी वाले लोगों ने पैज्ड इट देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक शासन का जन्म दिया ऑफ रेशियल डोमिनेंस, जो कि जातीय आधार पर उन्होंने बनाया. अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, इनके खिलाफ, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी ही मातृभूमि पर. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो उन्होंने वहाँ पर ताना बाना बुना, यानी जो शासन प्रणाली बनाई, फॉर्म्ड द कंसिस्ट ऑफ वन हरासमेंट, उन्होंने एक ऐसा शासन वहाँ पर लागू कर दिया जो सबसे ज़्यादा क्रूर, मोस्ट इनह्यूमेंस, सबसे अधिक अमानवीय सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, एक ऐसा अमानवीय समाज का निर्माण किया जो संसार ने कभी नहीं देखा. नाउ, अब, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन
8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे खुद के 8वें दशक में दैट सिस्टम, वो प्रणाली हैड बीन, पेज टर्न कर रहे बेटा, ओवरटर्न फॉर एवर, ओवरटर्न फॉर एवर, वो प्रणाली हमेशा के लिए बदल दी गई, एंड रिप्लेस्ड, उसकी जगह बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, एक ऐसा सिस्टम लागू किया है जो सभी के अधिकारों को, सभी की आज़ादी जो लोगों की है उसकी पहचान करता हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, और वो भी किसके आधार पर, बिना उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर सभी को मान सम्मान देता है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, ये जो दिन आया है, ये आया है मेरे देशवासियों के अनगिनत सेक्रीफाइस यानी उनके बलिदानों के, ऑफ थाउजेंड्स, जो उन्होंने हजारों जो अकल्पनीय बलिदान दिए हैं, उनके बदले में हमें मिला है। पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनकी पीड़ाएं, एंड करेज, और उनके साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, उनको गिना नहीं जा सकता, और रिपेड, और ना ही उनको लौटाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मैं और दिनों महसूस करता था, उस दिन भी मैंने उनके साहसों को, उनके बलिदानों को मैंने महसूस किया। दैट आई वॉज सिंपली, और बताता है कि भाई मैं सामान्य रूप से द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स, मैं सभी उन अफ्रीकन देशभक्तों का जोड़ हूँ, हु हैड गोन बिफोर मी, जो मुझसे पहले यहाँ से चले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, अरे वो लंबी और योग्य लाइन जो है, एंडेड, अब उसका अंत हो गया है। एंड नाउ बिगिन अगेन, और अब दोबारा इसकी शुरुआत हो गई है उसी लाइन की, विद मी, मेरे साथ। आई वॉज पेन, मुझे बड़ा डर था। दैट आई वॉज नॉट एबल, किस बात का, कि मैं योग्य नहीं था। टू थैंक्स, उनका धन्यवाद करने के लिए, दैम, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, कि वो इस चीज़ को देखने में योग्य नहीं थे। वट देयर सेक्रीफाइस हैड रोट, कि उनके बलिदानों ने अफ्रीकन देश को क्या दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ट्स इन माई कंट्री, यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश के अंदर एक बहुत ही गहरा घाव दिया है, और लोगों को घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी को बहुत से वर्ष बिताने पड़ेंगे। इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं तो रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस बहुत बड़े गहरे घाव को भरने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, परंतु ये जो दशकों का जो यातनाएं हैं, ब्रूटलिटी, क्रूरता है, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका दूसरा एक अदर्शनीय प्रभाव भी रहा। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और वो प्रभाव दूसरा ये हुआ कि इसने उत्पन्न हुए द ओलिवर टेम्बोज, द वाल्टर सिस्ल्यूज, यानी उसके प्रभाव से इतने बड़े बड़े चरित्र वाले व्यक्ति, द चीफ ल्यूथल्यूज, द यूसुफ डेडूज, द ब्रैम फिशियर्स, द रॉबर्ट्स, बिकॉज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में ये लोग पैदा हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज, ये आदमी बड़े ही असाधारण व्यक्तित्व वाले थे। विजडम, आज़ादी वाले थे। जेनरसिटी, उदारता वाले थे। दैट दे आर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, इन जैसे इंसान दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर, शायद ये मांग करता है, सच डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन, इतने प्रकार के शोषणों का, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ द कैरेक्टर्स, कि ऐसे चरित्र वाले लोग पैदा हुए। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल, मेरा देश जो है खनिजों में बड़ा महान है। दैट लाइज बीनीथ ऑफ इट्स सोइल, जिसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज ओवन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ है, लेकिन मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि साउथ अफ्रीका देश की असली जो समृद्धता है, इट्स पीपल, वो इसके लोग हैं। द फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, हमेशा से सबसे अच्छे और सच्चे प्योर डायमंड इसकी जनता है। थैंक यू बेटा।